वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। दोस्ताना 2 के लिए जॉन को मिला अभिषेक से भी ज्यादा बोल्ड पार्टनर। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2 की एक खास सीक्रेट रिवील करेंगे ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सलमान के किस फैमिली मेंबर ने उनकी फिल्म्स को सेंसिबल मानने से किया इनकार। कटरीना कैफ ने फिल्म बैंग बैंग में किसिंग सीन्स करने से क्यों किया इनकार। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। फिल्म दोस्ताना में जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन की जोड़ी को ऑडियंसेस ने खूब पसंद किया था, लेकिन फिल्म दोस्ताना 2 में शायद ये जोड़ी ना दिखे, क्योंकि जॉन अब्राहम को मिल गया है अभिषेक से भी ज्यादा बोल्ड पार्टनर। कौन है वो, फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। जॉन अब्राहम को मिलने जा रहा है अभिषेक बच्चन से भी बड़ा दीवाना। आर्टिकल 377 क्रेजी एक स्टार बनने जा रहा है जॉन अभिषेक की जोड़ी के लिए खतरा, क्योंकि ये स्टार ना तो करीना के साथ बनाना चाहता है अपनी जोड़ी और ना ही इसे बोल्ड सीन्स करने के लिए चाहिए प्रियंका चोपड़ा का साथ। उसे ना तो चाहत है कटरीना कैफ के साथ स्क्रीन शेयर करने की और ना ही वो है दीपिका का दीवाना, बल्कि जिस सेलेब की बात हम कर रहे हैं वो जिसके साथ एक बोल्ड सीन करने की डिजायर रखता है, उसका नाम सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। मैं जॉन अब्राहम बोलना चाहूंगा। अब जॉन के साथ अपना अब तक का सबसे हॉट सीन करने की जरा राम कपूर की ये दलील भी सुन लीजिए कि आखिर जॉन के साथ क्यों बनाना चाहते हैं वो दोस्ताना। आर्टिकल 377 पता है तेरे को? इट इज लीगल नाउ इन दिस कंट्री। तो तू लड़कों के नाम क्यों नहीं पूछ रहा? मैं जॉन अब्राहम बोलना चाहूंगा। दरअसल बात हो रही थी राम कपूर के इंटीमेट सीन्स की। टेलीविजन पर राम कपूर अपने इंटीमेट सीन्स की वजह से काफी सुर्खियां बना चुके हैं। इसीलिए जब अपनी फिल्म मेरे डैड की मारुति के प्रमोशंस के सिलसिले में जूम के ऑफिस पहुंचे राम, तो हमने उनसे पूछ ही लिया कि आखिर उनके इंटीमेट सीन्स का इतना हाइप क्यों होता है। इसके 2 रीजन है। एक सीरियस आंसर दे सकता हूँ, एक फनी आंसर दे सकता हूँ। पहले कौन सा चाहिए? पहले सीरियस वाला लेते हैं। सीरियस वाला ये है कि मैं पहला इंसान हूँ जिसने टीवी में वो सब किया है जी। ओके, सो दैट इज व्हाई नॉवेल्टी हो जाती है। अब फनी रीजन बताऊं, कभी मोटे आदमी को किस करते हुए देखा तूने? नहीं देखा ना? पहली बार देखने को मिला ना, इसलिए तो नेशन बोल रहा है क्यों गया। ये तो बात हुई उनके छोटे पर्दे पर इंटीमेसी वाले बड़े कारनामों की, लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि अगर उन्हें फिल्मों में चांस मिलेगा इंटीमेट सीन्स करने का तो वो किस एक्ट्रेस को चुनेंगे। फिल्मों में किसी अभिनेत्री के साथ ये चीज करनी हो, जिस तरह का कोई सीन परफॉर्मेंस देनी हो, तो कौन सी अभिनेत्री होंगी, कौन सी एक्ट्रेस आपको बहुत अच्छी लगती है? राम कपूर को तो सब अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन राम कपूर की हीरोइन कौन है जो राम कपूर को बड़ी अच्छी लगती है? नहीं, पर ये सवाल का जवाब, मेरी वाइफ भी तो हीरोइन है। नहीं, वाइफ के अलावा ये नहीं, ऐसा आप अपने डैड को इस तरह से सजेस्ट नहीं कर सकते। वाइफ के अलावा बोल रहा है, वो मेरी मर्जी है यार। नहीं, फिर भी कोई अगर नाम हो, कोई करीना कटरीना, कोई भी। भाई लड़की, लड़का क्यों नहीं? क्यों? तू क्या समझता है? तू डेढ़ है कि मैं 2.5 हूँ? आर्टिकल 377 पता है? बिल्कुल। इट इज लीगल नाउ इन दिस कंट्री। जी। तो तू लड़कों के नाम क्यों नहीं पूछ रहा? बिल्कुल, लड़की। मैं जॉन अब्राहम बोलना चाहूंगा। अब बोल। दैट इज अ फैंटास्टिक थिंग। जॉन विल बी वेरी हैप्पी। जॉन दोस्ताना 2, दोस्ताना 3 शायद राम और जॉन के साथ बन जाए। मजाक में बात दोस्ताना 2 एंड दोस्ताना 3 तक पहुंच गई और शायद यहाँ खुद राम कपूर भी ये रियलाइज कर चुके थे कि उनका मजाक थोड़ा आगे पहुंच गया है, इसीलिए उन्होंने खुद को शरीफ बताकर ले लिया यू टर्न। यार ऐसा सोचता नहीं हूँ मैं, चाहे कोई भी अभिनेत्री हो उसके साथ काम करने के बारे में सोचता हूँ, लेकिन जैसे सवाल आप पूछ रहे हैं वैसा नहीं सोचता। मैं बहुत शरीफ हूँ। वेल, शराफत तो राम कपूर की बातों से यहाँ टपक ही रही है। अब देखिए ज्ञान इस डिस्कशन में कैसे हुआ ओवरफ्लो। बात शुरू हुई कैरेक्टर रोल्स की और कैरेक्टर रोल्स ना करने वाले एक्टर्स का राम ने बजा दिया ढोल। To all those people who don't do character roles because they think they are the Salman Khan of TV, I'd like to publicly say they're idiots. They're idiots, which is why their career is not gone as far as it should have. So wake up, ullu de patho, ullu de patho.
अब जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपने कंपेटिटर्स की बैंड बजाने का दम रखता है, उसमें एटीट्यूड कितना होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि छोटे पर्दे के बड़े स्टार राम अभी से बना रहे हैं बिग स्क्रीन की सक्सेस के बाद मीडिया से दूर रहने का प्लान। तो जब प्रमोशंस करने पड़ते हैं तभी आऊंगा, नहीं तो मैं मीडिया से दूर ही रहूंगा। नहीं, मेरे सारे जो हीरोज हैं जिनको मैं देखता हूँ वो मीडिया से हमेशा सारी जिंदगी दूर रहे हैं, मैं भी रहूंगा। वेल, राम कपूर बिग बी की बात कर रहे हैं या फिर किसी और की, ये तो पता नहीं, पर इतना जरूर है कि काफी होमवर्क करके राम कपूर अपने सेकंड इनिंग्स में बड़े पर्दे पर कर रहे हैं एक बड़ी शुरुआत, जिसमें अगर किसी बड़े स्टार का नाम आएगा तो बस यही समझ लीजिए कि राम को बड़े अच्छे लगते हैं। मैं जॉन अब्राहम बोलना चाहूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2 को लेकर ऑडियंसेस के बीच काफी क्यूरियोसिटी है और आज जूम पर हम आपको बताएंगे इस फिल्म का एक खास सीक्रेट। टेक अ लुक। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि इमरान हाशमी 15 साल के बाद कैसे लगेंगे? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। आज से 15 साल बाद शायद इमरान हाशमी ऐसे लग सकते हैं। अरे कंफ्यूज मत होइए, हम तो मिलन लूथरिया की कही हुई बात प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा पहेलियां बिना बुझाए आपको बताते हैं आखिर माजरा क्या है। दरअसल वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई फिल्म में जो रोल इमरान हाशमी ने निभाया था, वही रोल अब प्ले कर रहे हैं अक्षय कुमार इन द सीक्वल ऑफ द फिल्म। We were following the story and it's his character that goes ahead 15 years in time, and it is his character which is being played by Akshay. So that's a first time experiment in Hindi movies that we are trying to pull off. यहाँ मिलन का कहना है कि इमरान हाशमी ने जो दाऊद का रोल प्ले किया था, उसी रोल को ये लोग 15 साल आगे लेकर गए हैं। अब मिलन, अगर आप चाहते तो इमरान को ही लेकर फिल्म बना दे। इस तरह का स्टेप लेने की क्या जरूरत पड़ गई? अब आपका ये न्यू तरह का एक्सपेरिमेंट कितना सक्सेसफुल होता है, उसके लिए हमें फिल्म रिलीज तक का इंतजार करना होगा। फॉर रुद्रानी चतुराज, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान की फिल्म्स को भले ही क्रिटिक्स से अच्छी रेटिंग नहीं मिलती है, लेकिन सलमान को ऑडियंसेस से हमेशा अच्छा रिस्पांस मिलता है। लेकिन अब खुद सलमान के एक फैमिली मेंबर ने उनकी फिल्म्स को सेंसिबल मानने से इनकार कर दिया। टेक अ लुक। सलमान की फिल्म्स नहीं होती है सेंसिबल। सलमान की फिल्म्स को देखने के लिए दिमाग घर पर छोड़कर जाने की सलाह देते हैं क्रिटिक्स। लेकिन अब क्रिटिक्स क्या, खुद सलमान के घर वाले ने उनकी फिल्म्स को सेंसिबल मानने से इनकार कर दिया है। क्यों, है ना चौंकाने वाली खबर। अब आप सोच रहे होंगे कौन है सल्लू भाई का वो घर वाला जो उनकी फिल्म को सेंसिबल मानने से इनकार कर रहा है, और आखिर क्या है इसकी वजह। चलिए अब आपको बताते हैं कौन है सल्लू भाई का वो फैमिली मेंबर। वेल जनाब, वो तो कोई और नहीं बल्कि सलमान के छोटे भाई सोहेल खान हैं। जी हाँ, रिसेंटली सोहेल ने मीडिया को बताया कि उनकी फिल्म मेंटल में कोई भी आइटम नंबर नहीं होगा क्योंकि उनकी ये फिल्म सेंसिबल है। वेल, अब आप खुद ही सोचिए, क्या सलमान की बाकी फिल्म्स जिनमें आइटम नंबर होता है, क्या वो सेंसिबल नहीं होती? लगता है सोहेल खान अपनी फिल्म मेंटल को प्रेज करने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही बोल गए। वी होप सलमान भाई सोहेल की इन बातों का बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका छोटा भाई अपनी फिल्म को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। कटरीना कैफ ने फिल्म बैंग बैंग के मेकर्स को साफ कह दिया है कि वो इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ कोई लिप लॉक सीन नहीं करेंगी। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। कटरीना कैफ और शाहरुख के इन किसिंग सीन्स ने फिल्म जब तक है जान की रिलीज के वक्त खूब हेडलाइंस बनाई थी। उस वक्त यहाँ तक कहा जा रहा था कि इन किसिंग सीन्स की वजह से सलमान खान कटरीना कैफ से नाराज हो गए हैं। और आज एक इंग्लिश न्यूज डेली ने उस इंसिडेंट के रेफरेंस में एक न्यूज छापी है जो कि काफी सरप्राइजिंग है। इस इंग्लिश डेली के मुताबिक कटरीना कैफ ने अपनी अपकमिंग फिल्म बैंग बैंग में किसी भी तरह के किसिंग सीन्स करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि सलमान खान उनसे एक बार फिर से नाराज हो जाए। इस इंग्लिश डेली ने आगे ये भी लिखा है कि फिल्म जब तक है जान की रिलीज के वक्त कटरीना कैफ ने अपने किसिंग सीन्स की डिटेल्स अपने मैनेजर तक के साथ शेयर नहीं की थी, क्योंकि सलमान और कटरीना की बिजनेस मैनेजर एक ही लेडी है।
और जब फिल्म रिलीज हुई तो कटरीना और शाहरुख के किसिंग सीन्स को देखकर उनकी मैनेजर और सलमान दोनों ही काफी सरप्राइज्ड हुए। और कहा जाता है कि इसके बाद सलमान ने काफी दिनों तक कटरीना कैफ से बात तक नहीं की थी। और अब यही वजह है कि कटरीना फिल्म बैंग बैंग के किसिंग सीन्स को लेकर आ रही खबरों को रूमर बता रही है। फिल्म बैंग बैंग हॉलीवुड फिल्म नाइट एंड डे की रीमेक है और इस फिल्म में टॉम क्रूज और कैमरन डियाज ने कई बोल्ड सीन्स किए हैं जो कि स्क्रिप्ट की डिमांड थी। ऐसे में जब बॉलीवुड में इस फिल्म का रीमेक बनने जा रहा है तो इसमें ऐसे कोई भी सीन्स ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अब इस पूरी खबर में सच्चाई कितनी है ये तो फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ही बता सकते हैं। लेकिन हाँ, इस न्यूज से फिल्म जब तक है जान की याद सबके मन में ताजा जरूर हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। पॉन्स फेमिना मिस इंडिया इंटरनेशनल 2012 रोशेल राव ने रिसेंटली लॉन्च किया गोदरेज इयॉन्स वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड इन एसोसिएशन विद पॉन्स फेमिना मिस इंडिया 2013. Full details coming up in our next story. पॉन्स फेमिना मिस इंडिया इंटरनेशनल 2012 रोशेल मारिया राव ने रिसेंटली लॉन्च किया गोदरेज इयॉन्स वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड्स इन एसोसिएशन विद पॉन्स फेमिना मिस इंडिया 2013. On Women's Day, Godrej Eon announced Women of Substance Awards in association with Pons Femina Miss India 2013. इस प्लेटफॉर्म पर उन सभी women को दिया जाता है मौका to prove their womanhood and let the world know how they have changed the lives of other people. Rochelle was more than happy to be associated with such an innovative project. Everyone dreams to be a Miss India someday, and you know, for a lot of women who may have missed out on the opportunity to actually become a Miss India, being crowned on the same stage is equally prestigious. You know, it's kind of the same dream coming true. Well, today we're just kind of launching the whole, concept with Godrej Eon, and on the 22nd to the 24th, we're going to be selecting a winner as well. And hopefully, I would like to work with the winner, in whatever time I have left as the reigning Miss India, or she will be working with the next team as well, the Pons Femina Miss India team. एक स्टोर में इस अवार्ड को लॉन्च करने के बाद रोशेल मुंबई के दूसरे स्टोर में पहुंची, जहां she got the chance to come across women contestants from various walks of life. Not just this, Pons Femina Miss India International 2012 Rochelle Rao shared her experience too, कि उन्हें कैसा लगा when she met all these women. I think I learned from them that each of us have our own challenges in life. Suppose मेरा life में बहुत problems है, तो when I see another person's life and I see what they have overcome, my problems become very small. So that's the most important thing which I've learned today, and I realized that there is so much to be done. Suppose she said she's a teacher, another lady said how an advocate helped her. So in each phase, each field in our country, there's so much to be done, and we really need to start doing as much as we can, and it's great that these women are doing it at such a small way as well. For Chetna Singh and Roshni Dubey, Zoom, Mumbai. Pepe Jeans London presents fashion drill powered by Yamaha के second level में models के साथ क्या-क्या हुआ, उन्हें कौन से टास्क करने पड़े फेस। अगर आपने ये सब कर दिया है मिस, then you can tune in tonight at 8:30 p.m. to watch the second episode only on Zoom. Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी latest news and gossips. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.